बाला साहब ठाकरे ने 5 मई 2002 को एक बयान दिया था जिसे उनके बेटे उद्धव ठाकरे पूरी तरह भूल चुके हैं और खुद के पैर पर कुल्हाड़ी दे मारी है। शिवसेना की एक विचारधारा थी, वो थी कट्टर हिंदुत्व। हिंदुओं की सुनवाई होती थी। बाला साहब ठाकरे हमेशा कहते थे कि भारत हिंदुओं का है, पाकिस्तान मुसलमानों का है। इसी विचारधारा के साथ शिवसेना आगे बढ़ी थी, लेकिन इस विचारधारा को ताक पर रखकर उद्धव ठाकरे वोट बैंक की राजनीति करने लगे और यही नतीजा है कि आज उनके हाथ से सत्ता भी गई और पार्टी का नाम भी गया। लेकिन इस भारी नुकसान के बावजूद भी उद्धव ठाकरे कुछ भी नहीं सीख रहे हैं। बाला साहब ने अपने भाषण में कहा था कि सेकुलरिस्ट ढोंगी लोग हैं। कथित सेकुलर पार्टियां मुसलमानों से नहीं बल्कि उनके पीछे के वोट बैंक से प्यार करती है। अगर मुसलमानों का वोटिंग का हक छीन लिया जाए तो पता चल जाएगा कि उनसे कौन प्यार करता है। कुछ ऐसा ही उद्धव ठाकरे की पार्टी के साथ होता नजर आ रहा है। वक्फ संशोधन बिल के विरोध में उद्धव ठाकरे के 9 सांसदों का वोट शामिल था। राज्यसभा के 2 सांसद प्रियंका चतुर्वेदी और संजय राउत भी बिल के विरोध में उतर गए थे। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और नागरिकता संशोधन अधिनियम को समर्थन देने वाले उद्धव ठाकरे ने इस बार अपना हाथ खींच लिया है और ऐसा लग रहा है कि इस बार वोट बैंक की राजनीति के लिए उतर गए हैं और हिंदुओं का साथ उन्होंने छोड़ दिया है। ऐसा हम नहीं, एक्सपर्ट मानते हैं। जी हाँ, उनका कहना है कि वक्फ संशोधन बिल के विरोध में वोट देकर महाराष्ट्र चुनाव से पहले कुल्हाड़ी पर पांव मार लिया है उद्धव ठाकरे ने और बीजेपी शिंदे सेना को हमले के लिए हथियार थमा दिया है। शिवसेना में बगावत करने के बाद एकनाथ शिंदे हमेशा से ही आरोप लगाते रहे हैं कि उद्धव ठाकरे ने शिवसेना संस्थापक बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व और उनके विचारों पर यू टर्न ले लिया है। हिंदुत्व के दम पर ही शिंदे खुद को बाला साहब ठाकरे का उत्तराधिकारी बताते रहे हैं। वक्फ बिल पर बहस शुरू होने से पहले महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे पर हमला किया था। फडणवीस ने चुनौती देने के अंदाज में लिखा कि संसद में वक्फ संशोधन बिल देखते हैं कि क्या उद्धव हिंदू हृदय सम्राट और आदरणीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे की सेना के विचारों को कायम रखेंगे या फिर राहुल गांधी के पद चिन्हों पर चलते हुए उनकी खुशामद करते रहेंगे। जैसी उम्मीद थी कि बीजेपी विरोध में उतरी, उद्धव सेना ने वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ वोट डाले और बीजेपी को राजनीतिक हमले के लिए हथियार थमा दिया। संसद में उद्धव सेना की ओर से सांसद अरविंद सावंत ने गोलमाल भाषण दिया। उनके भाषण खत्म होने के बाद अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने पूछ लिया कि आपने बिल के समर्थन या विरोध पर अपना स्टैंड क्लियर ही नहीं किया। चर्चा के दौरान सावंत वक्फ बिल से ज्यादा हिंदू मंदिरों पर बोलते रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुसलमानों को एंट्री देकर बीजेपी ने मंदिर प्रबंधन में गैर हिंदुओं की एंट्री का रास्ता साफ कर दिया है। रणनीति के तहत वक्फ बिल पर खुद उद्धव ठाकरे या आदित्य ठाकरे ने बयानबाजी नहीं की है। माना जा रहा है महाविकास अघाड़ी के घटक दल होने के कारण उद्धव 2 नावों की सवारी कर रहे हैं। वक्फ बिल का विरोध कर उन्होंने मुस्लिम वोटरों का भरोसा हासिल कर लिया है, जिन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनाव में शिवसेना को वोट दिया, मगर बीएमसी चुनाव में बीजेपी इसे जरूर मुद्दा बनाएगी। बीजेपी का दांव सही बैठा तो निकाय चुनाव में उद्धव सेना को धक्का लग सकता है। यानी कि उद्धव ठाकरे पूरी तरह से भूल चुके हैं कि बाला साहब ठाकरे की विचारधारा क्या थी और खुद को उनका उत्तराधिकारी बता रहे। यही बगावत करके एकनाथ शिंदे, जो अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, डिप्टी सीएम हैं, वो लगातार हमलावर हैं कि बाला साहब ठाकरे को भूल चुके हैं। उद्धव ठाकरे वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं और उन्होंने सब कुछ गंवा दिया है। अब एक बार फिर से उद्धव ठाकरे ने वक्फ संशोधन बिल का विरोध करके बीजेपी के हाथ में हथियार थमा दिया है। अब इस जानकारी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।